नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी टाइम हो गया ऑनलाइन नहीं आया था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिजीनेस के चलते अपनी, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड आपको करता रहा हूं। जब भी कुछ ऐसे स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी नई चीज़ आती है तो मैं ज़रूर से आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देता हूं अपने कम्युनिटी पेज पर। ठीक है गाइज, मैंने आपसे बोला था जब लास्ट टाइम पर मैं लाइव आया था तो आपको एक स्ट्रेटजी बना के दूंगा, लेकिन मैं नहीं बना पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल वजह भी थी और ऑफिशियल वजह भी थी, उस वजह से नहीं बना पाया था। लेकिन बहरहाल आज बताते हैं आपको। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022, ठीक है जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 2022 जो एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर आया है उसमें 2021 ना होकर 2022 दिया हुआ है। उसका रीज़न जो सभी को समझ में आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि 2021 की जो वैकेंसीज़ हैं या जो मतलब कि जो वैकेंसी निकलनी थी, जो एग्ज़ाम होना था, उसको ना करवाते हुए शायद क्या 100% ही होना चाहिए, या तो वो बाय मिस्टेक उन्होंने 2022 लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो 2022 का ही करवा रहे हैं तो 2021 की जो वैकेंसी है वो मर्ज करके 2022 में देंगे। और वैसे भी एक उससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 70,000 वैकेंसीज ऐड होने की बात कर रहे थे सारे एसएससी के एग्जाम्स में। तो होपफुली स्टेनोग्राफर में भी एक वैकेंसी आपको बढ़कर ही मिलेंगी, एड ऑन होकर ही मिलेंगी। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि ना तो इस बार सीईटी लग रहा है, ठीक है, और प्लस इस बार वैकेंसी जरूर पिछली बार से ज्यादा आएंगी। ठीक है, कितनी आएंगी ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी की स्ट्रेंथ होगी पिछली बार से 2019-2020 की तुलना में। इस बार जो वैकेंसी आएंगी वो ज़्यादा मात्रा में आएंगी। तो देखें उसमें जो बताया हुआ है, जो आपके नवंबर 2022 को एक्सपेक्टेशन रखा गया है एग्ज़ाम का कि 2022 नवंबर में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। अब कभी भी हो सकता है नवंबर लास्ट में हो या स्टार्टिंग में हो। तो अगर हम अभी से मान के चलें तो मिड जुलाई चल रहा है, तो लगभग आपके पास 3.5 महीने है प्रिपरेशन करने के लिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो कोई समस्या भी नहीं होगी किसी भी प्रकार से, जैसा आप पढ़ते रहे वैसे आप पढ़ते रहिए। लेकिन जो अभी जागे हैं, मतलब कि जब कैलेंडर आया है एसएससी का, जो लोग जागे हैं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले बोल रहे थे कि सर ये बहुत लेट चला गया, सर अप्रैल में जा रहा है 2023 में, सर जल्दी होना चाहिए। अब वही लोग बोल रहे हैं सर ये जल्दी क्यों हो रहा है, पीछे क्यों नहीं हो रहा। तो आप क्या है, आप स्टूडेंट हैं, आपको रेगुलर बेसिस पर रेगुलर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं कि आप कैसे और अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल ही बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हैं, आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उतरे हैं, तो 3.5 महीने आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, 3.5 महीने उन लोगों के लिए सफिशिएंट हैं अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से, आप बेसिक ऑलरेडी कर चुके हैं, सब कुछ आपका क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप बिल्कुल नए आए हैं तो आई एम सॉरी, एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा आपका, ओपनली बोल रहा हूँ। अगर आप ज़ीरो हैं ना तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप बीच में भी हैं तो भी मुश्किल है, क्योंकि 3.5 महीने आप समझ सकते हैं प्रैक्टिस, यानी कि आपको सिनोनिम करने होते हैं, ईडियम्स करने होते हैं, एंटोनिम्स करने होते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जिनका बेसिक अच्छा है, जिनका बेसिक क्लियर है ना, उनके लिए मैं बात करूंगा कि आपको अब क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि देखो, आपको पता है इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, 100 नंबर का इंग्लिश आता है आपका। इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए हमेशा से इंग्लिश का जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, 2019 के एग्ज़ाम में बताया था, 20 के एग्ज़ाम में बताया था कि भाई किरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक जो आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट एडिशन खरीद के लाइए। ठीक है, 16,000 प्लस क्वेश्चन हैं उसके अंदर। लेटेस्ट एडिशन को आप खरीद के लाइए और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, टाइम बना लीजिए कि कम से कम आपको 8 आवर तो देना ही है स्टडीज़ के लिए। ठीक है, 8 घंटे तो आपको देना ही है स्टडीज़ के लिए, जिसमें आप इन तीनों चीज़ों को कवर कर सकें। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। 3.5 बचे हुए, उनके अंदर आपको किरण इंग्लिश की पूरी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, 1 वर्ड छोड़ सकते हैं, मिसेस पेट छोड़ सकते हैं, उसके अलावा आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको किरण करनी है। ठीक है, किरण के बाद अगर आपके पास कोई और किरण से मिलती जुलती बुक है आप वो कर सकते हैं। आप कमेंट में मत लिखना सर ये भी है, घटना चक्र भी है, ये भी है, सब एक ही चीज़ें। किरण को मैं हमेशा से आपको बताता जाया हूँ, इसमें से एग्जाम मतलब कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, इनमें से एग्जाम आता है, रिपीटेड चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है,
अब इसके साथ आपको क्या करना है, ग्रेड अप या जो बायजूस बन गया है, ठीक है, ग्रेड अप बन गया है या बायजूस, इसके आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक की कीजिए, ग्रेड अप के अगर आपने नहीं लिए अभी तक, आप ग्रेड अप के मॉक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। और हर सप्ताह में एक मॉक टेस्ट करें अभी आप, ठीक है, 1 महीने तक, मतलब कि 4 मॉक टेस्ट दें, देन उसके बाद आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। और मॉक टेस्ट भी आपको इस प्रकार से देना है कि आप अगर एक दिन दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप संडे को मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको तीनों चीज़ें देंगे, आप इंग्लिश भी देंगे, रीजनिंग भी देंगे और जीके भी देंगे। तो इन तीनों का पूरा एनालिसिस करना है। मान के चलिए कि अगर आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट, आप दे रहे हैं, आपके 100 में से इंग्लिश में मार्क्स आ रहे हैं 70, ठीक है, 70 आ रहे हैं। अब ये 30 कहाँ पर गड़बड़ हो गए, इनको पूरा देखना है, इनका कॉन्सेप्ट देखना है कि ये आपने कैसे गलत कर दिए, क्यों गलत हो गए। और जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इनकी चीज़ों को आप याद कर लें। सेम रीजनिंग, भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, रीजनिंग अच्छी खासी आती है, ठीक है, टाइम टेकिंग भी आती है, ठीक है। तो रीजनिंग भी जब आप करें तो जैसे कि आपने रीजनिंग में किए 40 आपके मार्क्स आए रीजनिंग के अंदर, 10 मार्क्स देखिए कहाँ पर गड़बड़ हुए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए और उससे मिलते जुलते आप 50-50 क्वेश्चन कीजिएगा, जिससे कि रीजनिंग में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग में आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब रही जीके की बात, तो देखिए जीके तो ओवरव्यू लेकर चलिए आप, जैसे आप नॉर्मली लूसेंट अगर आपके पास है, आप कहीं से पढ़ भी रहे हैं, जैसा आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको फॉलो करें, या आप लूसेंट ले लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप 2021 के भी करके रखना, 2021 जनवरी से अभी तक के, 2021 जनवरी से अभी तक के आप करंट अफेयर्स को कर लीजिएगा, ठीक है। स्पीडी से आप कर सकते हैं, या जो भी समसामयिकी आती है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कौन सी बुक होती है, मैं मेंशन कर दूंगा अभी, मतलब डिस्प्ले पे मेंशन हो जाएगी, वो वाली बुक आप ले लीजिएगा। या जो भी आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो प्रीवियस 1 ईयर का कंपाइलेशन आप देख सकते हैं किसी की भी वीडियो से, ठीक है। तो ये आपका तरीका है कि आपको किरण पूरी करनी है, आपको ग्रेड अप बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश को मैं थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि इंग्लिश में आप कैसे करना, ठीक है। देखिए अगर आपके पास किरण की बुक है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करना, प्लस आपका जब तक आप खुद की भी एक अलग से स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, तो आपको ही बनाना है। देखो इंग्लिश को मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जैसे मैं क्या करता हूँ या मैं जिनको पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ भैया पैसिव, सबसे पहले देखो पैसिव है, पैसिव आपको पूरे 10 नंबर दिला सकते हैं। किरण की बुक लीजिए, पैसिव करना स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। पैसिव का टारगेट क्या होगा, 3 दिन के अंदर पूरे पैसिव खत्म हो जाने चाहिए, इतनी ज़्यादा पैसिव की संख्या है नहीं, 3 दिन के अंदर पूरे पैसिव खत्म करें, ठीक है। फिर नरेशन, ठीक है, नरेशन भी आपको 3 दिन के अंदर खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं और इनमें इंटरेस्ट भी आता है करने में, ठीक है। फिर ऐसी आप रूटीन बनाएं कि आपने एरर उठा लिए, एरर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप 200 करके देंगे तो 5 दिन के अंदर आपकी एरर कंप्लीट हो जाएंगी। सेम गोज टू इम्प्रूवमेंट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ऐसे करके अगर आप रेगुलर चीज़ें करेंगे ना तो 1 महीने के अंदर आपकी किरण खत्म हो जाएगी। अगर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इतने इतने क्वेश्चंस अगर आप करेंगे 1 महीने के अंदर पूरी किरण खत्म हो जाएगी आपकी। प्लस साथ में जो आपको रीजनिंग का बताया था, रीजनिंग की जैसी प्रैक्टिस, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है क्यू मैथ्स के ऊपर, ठीक है। क्यू मैथ्स के ऊपर आपको जाना है रीजनिंग में, क्यू मैथ्स साइट पर आप जाइएगा, ठीक है। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के एसएससी क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कीजिएगा, आंसर की के फॉर्म में आते हैं उनके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर के, सीजीएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सबकी रीजनिंग के पेपर इनमें से आपको लगाना है, सारे डाउनलोड कर लेना, सबका एक एक सेट लगाना, ठीक है। आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगी, कोई ज़्यादा हैसल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भी आप करेंगे ना तो ये 1 महीने में, अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपका बेसिक अच्छा है ना तो आप 1 महीने के अंदर सेल्फ अगर आप स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए अगर आप खुद से नहीं करेंगे ना तो आप भले किसी का पेड कोर्स ले रहे हो, ठीक है, या आप किसी से फ्री में पढ़ रहे हो, वो पढ़ा रहा हो तो कोई टीचर आपको इतना सारा नहीं करवा पाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है।
तो आपको खुद से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, खुद को टाइम देना पड़ेगा। देन आप 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। किरण 1 महीने के अंदर आपकी हो सकती है, अगर आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपकी किरण कंप्लीट हो सकती है। तो इस प्रकार से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, कोई भी मक्कारी मत मारिएगा, थोड़ा सा भी आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत ही बम्पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, आप जॉब ले सकते हैं इस बार में। ये आपको तय करना है आपको जॉब लेनी है इस बार में या आपको फिर CET का वेट करना है, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा CBT से CET होने में, ठीक है। अगली बार जो आएगा एग्जाम वो जैसे लगभग पूरे ही है 2022 को छोड़ के 2023 में NRA CET आपका लागू हो जाएगा। फिर मैथ जुड़ भी सकती है इसके अंदर। तो हमें आगे की बात नहीं करनी, हमें वर्तमान की बात करनी है। वर्तमान में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने नहीं दीजिएगा। रेगुलर जैसा मैंने आपको बताया है अपने हिसाब से 3 दिन में पैसिव, 3 दिन में नरेशन, एरर 5 दिन में ले सकते हैं आप, 6 दिन ले सकते हैं इसको करने के लिए। कंप्लीट पूरे क्वेश्चन करना है किरण में से, ठीक है। और वीक में एक बार आपको मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि आपको एनालाइज हो जाएगा आप कहाँ पर गलती करते हैं और आपकी स्पीड भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है गाइज। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।